शहर के भीड़ भाड़ वाले एक पुराने चौक पर रोज सुबह एक ही जगह बैठा दिखाई देता था एक फटे कपड़ों में लिपटा आदमी। उसका नाम था मोहन। लोग उसे भीखू कहकर पुकारते थे। चेहरे पर झुर्रियां, बाल बिखरे हुए, हाथ में एक पुराना स्टील का कटोरा, यही उसकी पूरी पहचान थी। मोहन का रोज का काम बस एक ही था, राह चलते लोगों से भीख मांगना। कोई सिक्का दे दे तो दिन अच्छा, वरना भूखा सो जाना। भीड़ में शायद ही कोई उसे देखता, और जो देखता भी था वो या तो दया दिखाकर 1-2 रुपए दे देता या ताने मारकर आगे बढ़ जाता। मोहन हमेशा से भिखारी नहीं था। कभी उसका भी एक घर था, एक पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे। वह बढ़ई का काम करता था और मेहनत से रोज का खर्चा निकालता था। लेकिन एक दिन शहर में बड़ी फैक्ट्री खुल गई और मशीनों ने लोगों की मेहनत की कीमत कम कर दी। काम की कमी, बीमारी और कर्ज ने उसे तोड़ दिया। धीरे धीरे घर बिखर गया। पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई और वापस कभी नहीं आई। मोहन अकेला रह गया। दर्द ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया कि उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। मेरे बस का कुछ नहीं रहा, ये सोचकर उसने काम की जगह कटोरा उठा लिया। एक ठंडी सुबह थी। मोहन चौक के कोने पर बैठा सिक्कों का इंतजार कर रहा था। तभी एक आदमी वहां से गुजरा। साफ कपड़े, कंधे पर बैग और चेहरे पर आत्मविश्वास। वो रुका, मोहन की तरफ देखा और मुस्कुराया। अजनबी ने कहा, भाई कब तक ऐसे बैठे रहोगे? मोहन बोला, क्या करूं, पेट भरने के लिए यही करना पड़ता है। अजनबी ने फिर से कहा, तुम्हें किसने कहा कि जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है? मोहन ने हंसकर कहा, अरे साहब, जिंदगी तो मुझे बहुत पहले हरा चुकी है। अजनबी ने थोड़ी देर चुप रहकर अपने बैग से एक नोटबुक और पेन निकाला। उसने पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और वो पन्ना मोहन के हाथ में रख दिया। अजनबी ने कहा, ये पढ़ते रहना और सोचो तुम्हारी हालत क्या है और तुम इसे बदल क्यों नहीं सकते। मोहन ने नोट को देखा, पर उसे लगा ये बस एक फालतू सलाह है। अजनबी चला गया। मोहन रात को जब फुटपाथ पर लेटा तो वो पन्ना उसकी जेब से गिर पड़ा। अंधेरे में स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उस पर पड़ रही थी। वो बार बार पढ़ने लगा, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। उसे लगा जैसे ये शब्द उसके दिल में कहीं चोट कर रहे हों। वो सोचने लगा, क्या वाकई मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? क्या सिर्फ सोच बदलने से सब बदल सकता है? अगले दिन मोहन ने तय किया कि वो भीख मांगने की बजाय कुछ छोटा मोटा काम ढूंढेगा। चौक के पास एक चाय वाला था, रामलाल। मोहन उसके पास गया। मोहन ने कहा, भाई काम मिलेगा? बर्तन धो दूं, टेबल साफ कर दूं? रामलाल ने पहले हंसकर टाल दिया, अरे तू तो भीखू है, काम क्या करेगा? पर मोहन ने जिद की, बस एक दिन मुझे मौका दे, अगर अच्छा काम न करूं तो निकाल देना। रामलाल मान गया। पहले दिन मोहन ने पूरे मन से काम किया। बर्तन चमकाए, टेबलें साफ की, ग्राहकों को पानी दिया। शाम को रामलाल ने उसे 50 रुपए दिए और कहा, आज के बाद भीख मत मांगना। 50 रुपए शायद बहुत नहीं थे, लेकिन मोहन के लिए यह उसकी मेहनत का पहला इनाम था। उसने उस रात पहली बार गर्व महसूस किया। धीरे धीरे वो रोज काम करने लगा। उसने अपने बाल कटवाए, पुराने कपड़े धोकर साफ पहने। लोग अब उसे भीखू नहीं बल्कि मोहन कहकर पुकारने लगे। 3 महीने बाद मोहन ने चाय वाले से सीखा कि कैसे चाय बनाते हैं, कैसे ग्राहकों से बात करनी है और कैसे पैसा संभालना है। उसने थोड़ी बचत करके फुटपाथ पर एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। शुरुआत में ग्राहक कम आए, पर मोहन ने हार नहीं मानी। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर नमस्ते कहता, अच्छे से चाय परोसता। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लगे। 1 साल में मोहन का ठेला एक छोटे डब्बे में बदल गया। अब वो 2 लड़कों को काम पर रख चुका था। वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजने लगा। एक दिन उसी अजनबी का फिर से वहां से गुजरना हुआ। मोहन ने उसे तुरंत पहचान लिया। मोहन ने कहा, साहब रुकिए। अजनबी मुस्कुराया, अरे अब तो तुम पहचान में ही नहीं आ रहे हो, ये बदलाव कैसे आया? मोहन ने जेब से वही पुराना पन्ना निकाला, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और कहा, साहब आपने जो दिया था वो सिर्फ कागज नहीं था, वो मेरी नई जिंदगी का टिकट था। मोहन की कहानी पूरे चौक में फैल गई।
लोग उसे अब इज्जत से देखते। वो अक्सर अपने ढाबे पर बैठे ग्राहकों से कहता, भाई गरीबी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हार मान लेना असली बीमारी है। जब तक सोच बंद है जिंदगी भी बंद है। सोच खोलो, रास्ते खुद बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।